दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीडिंग आफ्टर रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली कार्यवाही है, उससे सर्विस के बाद में क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या सर्विस के ऊपर इम्पैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि CCS कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और जो हमारे नए साथी हैं उनसे विनती है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेवानिवृत्ति के बाद जो कार्यवाही होती है उसके संबंध में पेंशनभोगी इस पेंशनभोगी इन नियमों के अधीन भविष्य में अच्छे आचरण गुड कंडक्टिंग, फ्यूचर गुड कंडक्टिंग और इसका सतत जारी रहना, मतलब कि कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू अंडर द रूल्स, प्रत्येक प्रदान की जाने वाली जो कि पेंशन के लिए CCS कंडक्टिंग रूल्स में शर्त है, उसके ऊपर सतत जारी रहना। इट मीन्स कंटिन्यू अंडर द रूल्स, रूल्स के अंडर रहना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 2। इसको हम विस्तार से समझते हैं दो पॉइंट्स के माध्यम से। पॉइंट ए और बी। पॉइंट ए का कहना है जो पेंशन भोगी है, जो सरकारी कर्मचारी है, सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन भोगी न्यायालय द्वारा कोई उसके ऊपर गंभीर अपराध सीरियस क्राइम का कोई दोषी ठहराया जाता है, जो नियुक्ति प्राधिकारी है निर्णय की सहायता से तुरंत आदेश जारी करने हेतु सक्षम है। फिर पॉइंट नंबर बी का कहना है कोई भी पेंशन भोगी जो कि रिटायर्ड कर्मचारी है, गंभीर दुराचार का दोषी पाया जाता है, सीरियस मिसकंडक्टिंग का अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पेंशन भोगी को सूचना जारी करने और उसका अभ्यावेदन मतलब कि उसका नोटिस जारी कर सकता है यदि कोई है, या फिर इस पर विचार करने के उपरांत नियुक्ति प्राधिकारी आदेश पारित करेगा। फिर पॉइंट नंबर 3 है यदि किसी पेंशन भोगी से पूर्व या बाद में प्रारंभ की गई विभागीय या फिर न्यायिक कार्यवाही में पेंशन भोगी अपने सेवाकाल की अवधि के दौरान, अपने सर्विस के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद, या फिर जैसे रीजॉइनिंग वाले रहते हैं, री रिक्रूटी, पुनः नियुक्ति पर प्रस्तुत की गई सेवा सहित हुई गंभीर लापरवाही मिसकंडक्टिंग नेग्लिजेंसी का अगर दोषी पाया जाता है, तब सरकार के किसी भी धन संबंधित हानि के पूरे पार्शियली या फिर फुल्ली पूरे या अंश की वसूली पेंशन से या जो उसकी ग्रेजुएटी है उससे उसकी की जाती है, कि CCS कंडक्टिंग रूल नंबर 8 के अंतर्गत है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। दिनांक 1/1/2006 से पेंशन 9,000 प्रति माह से कम नहीं होगी, 9,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5 का कहना है सेवा में रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई किंतु समाप्त नहीं की गई। अगर कोई ऐसी कार्यवाही हो मिसकंडक्टिंग की, नेग्लिजेंसी की, जो कि सेवा में रहते हुए प्रारंभ की गई लेकिन उसको खत्म नहीं किया गया या न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आया है, तो यह सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगा। पॉइंट नंबर 6 है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद शुरू नहीं की जा सकती है यदि ऐसी कार्यवाही शुरू करने से पूर्व कोई भी ऐसी घटना जो घटित हुई हो या फिर जिसमें कार्यवाही का कारण 4 वर्ष से अधिक रहा हो, कार्यवाही का जो ड्यूरेशन है वो 4 वर्ष से अधिक रहा हो, तो के संबंध में सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 7, सरकारी कर्मचारी को जो विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त होता है, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या उसकी पात्रता है। पॉइंट नंबर 1 का कहना है कि प्रोविजनली पेंशन उसको देय होगी, जो कि उसकी
क्वालिफाइड बेसिक जो क्वालिफाइड सर्विस है उसके अकॉर्डिंग या तो सेवानिवृत्ति के या सस्पेंशन के। पॉइंट नंबर बी का कहना है सेवानिवृत्ति पर अगर लीव का नगदीकरण किया गया है, लीव को इनकेस किया गया है, सक्षम प्राधिकारी छुट्टी वेतन के समकक्ष नगद का संपूर्ण या पार्शियली या फुल्ली जो पेमेंट है उसको रोक सकता है यदि उसके विचार में यह आता है कि कार्यवाही के निस्तारण पर वहां कुछ धन कर्मचारी द्वारा देय होने की संभावना लगती है। कार्यवाही के निष्कर्ष पर इस तरह रोकी गई राशि का सरकारी बकायों का यदि कोई है तो उसमें समायोजन के बाद में कर्मचारी को भुगतान किया जाता है। 8 है कि अगर इस प्रकार का कोई कर्मचारी है, सेवारत कर्मचारी है, तो उसकी सर्विस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उसको जो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है वो उसको नहीं मिलेगी और जो कम्यूटेड प्रोविजनल पेंशन है वो नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक कि कार्यवाही का निष्कर्ष नहीं निकल जाता है तब तक। उसके बाद में दोनों राशियां कर्मचारी को दे दी जाती है। पॉइंट नंबर 9 है यदि पूर्णतया दोष मुक्त किया गया हो तब अगर किसी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्यवाही चल रही है विभागीय और उसको पूर्ण रूप से अगर दोष मुक्त किया गया हो तो उस समय उसकी ग्रेजुएटी के अंदर विलंब होता है। अगर ग्रेजुएटी में विलंब भुगतान होता है तो उस पर ब्याज देय होता है जो कि रूल नंबर 65 के 5वें रूल के सी पार्ट के अंदर दिया गया है। बी पॉइंट का कहना है बिना चिकित्सा परीक्षण के 1 वर्ष की अवधि के लिए सरासीकरण या निर्णायक आदेश जारी होने की तारीख से लागू होगा जो कि रूल नंबर 13 सीसीएस कंडक्टिंग रूल्स नंबर 13 के अकॉर्डिंग है। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। सभी साथियों से आशा और उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ में अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।